कोई मामला हो जाए, चलो भाई मियाँ के पास ताबीज़ ले आए। अच्छा, मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं हूँ, खुद मियाँ हूँ। हाँ, पुश्तों से मियाँ हूँ, एक दो पुश्ते नहीं, 7-8 पुश्ते, तकरीबन 300 साल से तो जन्नत शरीफ में है जी। सुभान अल्लाह। मगर जो बात है वो सच कहनी चाहिए जी। कल को ऐसा ना हो कि कयामत में पकड़ा जाए इंसान। इसके पास उसके बाद जाने वालों सुनो, नबी पाक की बेटी से पूछो और मौला अली से पूछो, ए अली और फातिमा, आप हम सबके लिए आइडियल हैं। बताइए जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप कहां जाते थे? और मेरी बहनों मेरी बेटियों, फला मजार पे जाकर के जाने वाली हो और फला जगह बेपर्दगी के साथ जाने वाली हो, मियाँ के यहाँ जाकर के ताबीज लेने वाली हो, तुमने अभी अपनी अहमियत समझी नहीं। नबी पाक की बेटी की आवाज आ रही है, अल्लाह के रसूल की बेटी कभी कहीं नहीं जाती थी, बल्कि अपने घर में आप मुसल्ला बिछाती थी तो कभी जन्नत से कपड़े आया करते थे, कभी जन्नत से खाने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, नबी पाक के घर में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम तो हमारे यहाँ औरतें कुरान नहीं पढ़ती, वक्त नहीं, टीवी देखने का वक्त, इन्हें सीरियल देखने का वक्त, इन्हें गीबतें करने का वक्त, बाजारों में घूमने का वक्त, इनके पाँव नहीं थकेंगे, बाजार में 10-20 किलोमीटर चलेंगी फिर भी पाँव में कोई थकान का एहसास नहीं होगा। मगर जे कभी ये कुरान लेके नहीं बैठती। पहले की वो औरतें कितनी बरकत वाली थी कि बच्चे उनके अभी उठे भी नहीं है कि कुरान पढ़ना शुरू कर देती हैं। हमें दीन जो मिला है अपने माँ बाप से ही तो मिला है ना, बोलो मिला है कि नहीं मिला है? माँ बाप हमारे दिए ना, मगर आज जब माँ बाप आज के जमाने के कुरान बिल्कुल नहीं खोलते, अपने बच्चों को बदलो, संभालो, वरना बर्बादी सर पे खड़ी है। याद रखना, ये तकरीरें सुनने से करवाने से कुछ नहीं होगा। बात यह है कि अपनी बीबी से आपने कहा कुरान पढ़े, आप कैसे कहेंगे? आप तो खुद नहीं पढ़ते, आप खुद नहीं पढ़ते। जब आप पढ़ते नहीं, चलो पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ना शुरू कर दो। और एक काम ये करो कि कुरान में जैसे बोल बोल के और चीजें निकालते हो, मोबाइल में ऐसी कुरान बोलो और कुरान को सुन लिया करो। सुनना भी तो कुरान का तिलावत सवाब है ना, तो सुबह को सुन लिया करो, रात को सोते वक्त आप सूरह मुल्क सुन लिया करो, सुबह को उठो फजर की नमाज पढ़ के आके सूरह यासीन सुन लो। सुभान अल्लाह, क्या बरकतों वाली चीज है, कैसी जिंदगी में इनकलाब आएगा। मगर अब कोई कुरान पढ़ता ही नहीं, ना कोई पढ़ता है, ना किसी को पढ़े इसमें कुरान में दिलचस्पी रही, और ना कुरान से कोई हालांकि ये कुरान वही कुरान है मियाँ कि जिसको पढ़ पढ़ के पहले जब मुजाहिदीन इस्लाम को सुनाया जाता था तो उनके अंदर नया जोश आ जाया करता था। फौज में कुर्रा की तादाद हुआ करती थी और वो कुर्रा जब कुरान पढ़ते थे तो मुजाहिदीन इस्लाम जोश में आ जाया करते थे। और ऐसे मुजाहिदीन इस्लाम नहीं गुजरे, इस्लाम में गवाह है, आज भी ये तारीख इस बात को याद रखती है। अल्लाह के रसूल के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, एक छोटी सी बच्ची 6 साल की तकरीबन कुरान पढ़ रही है। हालांकि उस पे ऊपर पर्दा फर्ज नहीं है, मगर फिर भी उसकी चादर सर से नीचे को चली गई। जैसी चादर नीचे को गई है, उनकी वालदा घर से बाहर आई है, घर में किचन में काम कर रही थी, अंदर आई, देखा बेटी के सर पे चादर रख दी। अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से कि नाना नाराज हो जाते हैं। वो बच्ची रोने लगी, मालूम है, कहने लगी नाना जान से कह देना मुझे माफ कर दे, अगली बार तो मैं ज़ैनब गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से चादर नहीं हटाऊंगी। ये कौन नवासी हुजूर की थी? मेरे आका करीम की नवासी थी, अली की बेटी थी, 6 साल की उम्र में जिसकी मां उसके सर पे दुपट्टा रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज एक साहब से मैंने कहा था 10-12 साल पहले, मैंने कहा तुम्हारी बेटी ये जीन्स पैंट पहन रही है, 12 साल की हो गई, बारिश आ रही है क्या? है? नहीं। अच्छा बता दो भाई, हवा चल रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जा तो नहीं है? और करूं? 1 घंटा हो गया मुझे बोलते, और बोलूं 2-10-5 मिनट, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक साहब से मैंने कहा जरा अपनी बेटी को समझाएं, ये जीन्स की पैंट, मर्दों का लिबास पहनना ये हराम है। ए भाई कहां जा रहे हो? ए कहां जा रहे हैं? नहीं, और कोई साहब भी जाना चाहते हो चले जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले जाओ, कोई हाजत है आपको, चले जाओ, कोई बात नहीं। अब सुनिए, तो मैंने उनसे कहा तो ये एक औरत ने सिर्फ मर्द के जूते पहन लिए थे तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, और आज छोटी छोटी बच्चियां जीन्स पहन रही हैं, 10-10 साल की लड़कियों को जीन्स पहना रहे हैं। और याद रखो, मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं, तीसरी कोई औरत है ही नहीं, 2 ही क्वालिटी हैं। एक क्वालिटी तो ये है कि वो पर्दा करेगी ही नहीं,
चाहे किसी की मौत में जाए, फिर भी उसके जिस्म पे टाइट हराम और सख्त हराम। ये देखो जैसे ये आस्तीन खुल रही है, ऐसे वुजू करने के लिए औरत जा रही हो और कोई मर्द उसको देख रहा हो, एक शरीयत में ये है, फुकहा ये लिखते हैं अगर औरत अपने वुजू करने के लिए जाए और उसको गैर मर्द देखें और कोई ऐसी जगह है नहीं जो पानी ले जाए, मजबूरी है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वुजू करे ही नहीं, ये अपने हाथ ना दिखाए बल्कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अब आप जरा अंदाजा करो, गौर करो, शरीयत ये कहती है कि औरत मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लेके आए। देखो जरा गौर करो, एक लड़की वो है जो पर्दा छोड़ नहीं रही है, एक लड़की वो है जो पर्दा कर नहीं रही है, और ये जो कर नहीं रही है इससे आप कितना कह दो, शादी में जाएगी तो बेपर्दा, पार्टी में जाएगी कि कहीं बारात में जाएगी तब बेपर्दा, किसी की फातिया में जाएगी तब बेपर्दा, तीजे 40 में तब बेपर्दा। इसको पता ही नहीं कि औरत का पर्दा कितना जरूरी है। इसी वजह से बेहयाइयां फैल रही हैं, बेगैरतियां फैल रही हैं, बेशर्माइयां फैल रही हैं। सुनो, मर्द नमाज पढ़ता है तो कहता है अल्लाहु अकबर, यहां हाथ लाता है यहां, और इसने बांध लिया, अब यहां उसने जो है ना हाथ बांध लिया। अब वो औरत के लिए हुक्म ये नहीं है कि वो हाथ यहां तक लाए बगले खोले, नहीं नहीं, औरत के लिए हुक्म ये भाई यहां पे हाथ लाए और बांध ले। अब जब और नमाज पढ़ता है मर्द तो खुल के सजदा करता है, औरत के लिए सिमट के सजदा करने का हुक्म है। औरत जब जाएगी काबे में तो वो सफा मरवा में दौड़ेगी नहीं बल्कि वो हल्के चलेगी, और जब वो दौड़ेगा मर्द तो वो कहेगी इब्राहिम की खातून तो दौड़ी थी, मुझे क्यों नहीं दौड़ने देते? कहा तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह को खबर है कि मर्द के जिस्म का बनावट और है तो औरत के जिस्म की बनावट और है, इसलिए अल्लाह ने औरत की नमाज अलग कर दी, मर्द की नमाज अलग कर दी। औरत मरे तो 3 कपड़े और मर्द मरे तो 3 कपड़े का कफन, और औरत मरे तो 5 कपड़े। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है तो कफन का मामला अलग और कफन अलग, नमाज अलग। अब जरा गौर करो, फिर भी औरतें पर्दा नहीं करती, फिर भी बेपर्दा है, लड़ाई झगड़ा कर लेंगी मगर पर्दा नहीं करेंगी। एक तो वो औरत है, एक वो औरत है जो एक वो लड़की है जो खड़ी है एक कॉलेज के सामने, और जैसे ही वो कह रहा है कि ऐसा करो कि तुम अपना बुर्का उतारो वरना तुम्हें एग्जाम में इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा, वो कह रही है मैं नहीं उतारूंगी, तुम्हारा इम्तिहान छूट जाएगा। उसने ली कॉपी और उसके मुंह पे मार के कही ले अपने पास इसे पकड़, मैं कोई तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो आमना के लाल को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान कोई पढ़ता ही नहीं जी। गैर मुस्लिम, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्ती थी एक मुसलमान लड़की से, और वो नाज़िरा कुरान पढ़ लिया उसने। किसने? गैर मुस्लिम नाज़िरा पढ़ रही है, उसने कहा तू क्या पढ़ती है? वुजू करती है, रोज सफाई करती है। क्या भैया अब हवा से डरने लगे? अब क्या हवा भी रुकवाने की दुआ करें? बताओ यार, बैठो 2 मिनट तकरीर सुन लो भाई। हवा तो अब पसीना आ रहा था ना आपको, इसी वजह से तो आई है ना भाई। आपने अपना पंखा बंद कर दिया, अल्लाह की तरफ से रहमत का पंखा चल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो है। अब दोस्तों ये चलन खत्म होना चाहिए। ये अपनी बीवियों के साथ बहुत अच्छे वाले मामलात कीजिए, अच्छे से जाइए। अब देखें आप, नमाज 5 बार फर्ज है इस वजह से कि आपको याद रहे। देखें ना 5 बार आप एक ही सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्यों? चूंकि आप भूलें ना, ये नमाज अल्लाह की याद है, आप भूलें। ऐसी आप अपनी बीवी से जाके इजहार मोहब्बत भी कीजिए, उससे कुछ अच्छी बातें भी कीजिए। हमेशा झगड़े इससे खत्म नहीं होते कि तावीज लेने चला जाऊं उस वाले मियाँ से, इस वाले मियाँ से। कोई मियाँ ऐसा तावीज दे दो जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वो मेरी मुट्ठी में आ जाए। वो कहेंगे हाँ, वो भी बहुत बड़े ढोंगी बैठे हैं, झूठे बेरोजगार लोग बैठे हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, बदबख्त वो लेके बैठ गए पीले रंग, उसे जाफरान बताते हैं और उसी को ये पैसे वैसे कमाते हैं और ये फाले खोलते हैं। ये सब झूठे हैं। हाँ, किसी की चोरी हो जाए तो वो मियाँ बता दे ले यार, ये फिर बंद करो ना, ये कैमरे एमरे सिक्योरिटी पुलिस वुलिस सब खत्म करो, यही बिठाल दो, एक मियाँ यहाँ बिठाल दो, एक वहां बिठाल दो, यही बताता रहेगा। इतना पैसा खर्च क्यों करो यार? माज़अल्लाह, उसने चुराया ले, अब भाई का जनाजा जा रहा है और उससे कह रहा है जनाजे को खाना दे दे, नहीं दूंगा। अरे तेरा सगा भाई, अरे इसने मुझे जादू कराया था। माज़अल्लाह, बताओ जो ऐसा दिल फाड़ दे बख्शा जाएगा वो मौलवी?
बख्शा जाएगा वो ढोंगी, बख्शा जाएगा वो बदतमीज। उसको कैसे पता है उसने जादू करा है? मुझे बताना, मेरे सामने लाओ। ये सब झूठे हैं, पाखंडी हैं, इनको कुछ नहीं पता। और जब तक बेवकूफ जिंदा हैं, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं है। ये बताओ, तुम तो इधर उधर जाते हो, क्या करना चाहिए? क्या क्या हुजूर की सुन्नत क्या बताती है? मेरे नबी पाक फरमाते हैं, तुम चाहते हो तुम्हारी बीवी से तुम्हारी मोहब्बत बढ़ जाए तो उसकी खूबियों का जिक्र करो, खामियों को नजरअंदाज। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी तारीफ करना शुरू कर दो, उसकी तारीफ करो। 4 लोगों में बैठो, अपनी बहनों में, भाइयों में, मेरी बीवी के अंदर बड़ी अच्छी आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं उनको भूल जाओ। इंसान है, बुरी आदत भी होती है, भूल जाओ। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर घर में आ रहे हैं, अब तवज्जो करना, लोग बड़े बड़े पुरानी रस्म लेके बैठे हैं, अब सुने, अब जरा तवज्जो करें। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मेरे नबी पाक तशरीफ ला रहे हैं अंदर, और हुजूर मुस्कुराते हुए दाखिल हो रहे हैं घर में, जोर से बोले सुभान अल्लाह। और फिर सरकार फरमा रहे हैं, आयशा तुम पानी पी रही हो, मैं भी पानी पीऊंगा, इसी गिलास से पीऊंगा। उसी कटोरे को दे दिया। अब ये बताओ किधर अपने होंठ लगाए थे तब आपने पानी पिया था? अम्मा आयशा फरमाती, मैंने बता दिया, हुजूर ने मेरे होंठों के निशान पर अपने होंठ रखे और वहीं से पानी पिया। हुजूर फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। किसके लिए बोलो? जो कारोबार के लिए बेहतर है, वो बेहतर नहीं है। सरकार ने ये नहीं फरमाया बीबी कमजोर होती है, जो बीबी पे रहम करे वो सबसे बेहतर है। जोर से बोलो, कौन है वो बेहतर है। सबसे ज्यादा बेहतर कौन है? जो बीबी पे अपनी रहम करे और बीबी से प्यार करे, वो सबसे ज्यादा तुम में बेहतर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम में सब में सबसे ज्यादा अपनी बीबी के लिए बेहतर हूं, उन सबसे अच्छे से पेश आता हूं। और 9 बीबियां हैं। अम्मा आयशा फरमाती, सरकार की 9 बीबियां मदीने में थी, मगर मेरे हुजूर ने कभी किसी से अपने कपड़े नहीं धुलवाए, अपने हाथ से धोते थे। बस इस पे ही कुर्बान चले जाओ, छोटी बात है। जिसकी कायनात गुलाम हो, बच्चा जिस पे कुर्बान हो, उस नबी की शान के अपने हाथ से अपने जूते सी लेते हैं, अपने हाथ से अपने कपड़ों में पहमत लगा लेते हैं, अपने हाथ से अपने कपड़े धो लेते हैं। यहाँ तो मियाँ अजीब अजीब सिस्टम है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, नबी पाक एक दिन तशरीफ लाए, मैं बीमार थी, मैंने कहा हुजूर ने फरमाया खाना बनाओ रोटी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी तबीयत ठीक नहीं। हुजूर अंदर गए, सरकार ने आटा लिया और आटा बना लिया। आए है, उसके बाद फरमाया आयशा मैंने आटा बना दिया, अब तुम रोटियां डाल दो। फरमाती मैं बीमार हो जाती, हुजूर मेरे काम में मदद फरमाते, मैं रूठ जाती तो हुजूर मुझे मनाते थे। जरा जोर से बोलो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। रूठ जाती मुझे मनाते थे, मैं बीमार हो जाती थी, मेरे काम में मदद करते थे। फरमाती नबी पाक मेरा झूठा भी खाते थे और मेरा झूठा पीते भी थे। आज के बाद अगर कोई लहरा कवंगन में ये बात कहे कि मियां नबी पाक से ये कहे कि किसी अपनी बीबी का झूठा खाना या पीना, या बीबी के कहने, बीबी के बीमारी पे उसके काम में आ जाना, या बीबी के रूठ जाने पे उसको मनाना, ये जोरू के गुलाम का तरीका है। तो कहना खामोश, ये जोरू के गुलाम का नहीं, ये नबियों के इमाम का तरीका है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसका तरीका है बोलो? नबियों के इमाम का। जल्दी बोलो जरा, किसका तरीका है? नबियों के इमाम का। मुस्कुरा के बोलो। अल्लाह ताला तुम्हें कभी झगड़े से बचाए, आमीन। ना करो झगड़ा मेरे भाई, जिंदगी मुख्तसर है। सुनो इधर देखो, अबुल हसन खरकानी नाम के एक बुजुर्ग का नाम सुना है? जी। अरे जिनका खिरका रख के, कुर्ता रख के दुआ मांगी थी महमूद गजनबी ने, जी, है ना? तो उनसे मिलने के लिए एक आदमी आया, आके बोला हजरत हैं? तो उनकी बीवी बड़ी खतरनाक जबान, जरा तेज थी। कहने लगे तुझे भी कोई काम नहीं है? उन्हें तो कोई काम है नहीं, तो बैठे रहते हैं इधर उधर ऐसे। कहने लगे हजरत से मिलना है। अरे क्या हजरत वजरत लगाए होंगे, कहीं बैठे हुए इन लोगों में अपने कर रहे होंगे अपनी बातें। तो उसने कहा लो यार, ये तो वली अल्लाह के और ये बीवी खतरनाक है। ओ वापस चले गए। अब जब जाके देखा जंगल में, तो शेर पे बैठते हुए आ रहे हैं भाई। उसने देखा अरे यार बीवी काबू में नहीं, शेर काबू में। तो जब ये देखा दिल में सोच रहे थे, मगर मोमिन की फिरासत आपने देख के फरमाया यही तो सोच रहा है ना कि बीवी मेरी काबू में नहीं। सुन, मैं उस बज़बान को बर्दाश्त करता हूँ, तो ये बेज़बान मुझे बर्दाश्त कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलने दे चीजें, बिगाड़ने में फायदा, बिगाड़ने में फायदा। बस ये सोच के अल्लाह की बंदी है जी। अल्लाह मैं तेरी बंदी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसके बदला मुझे देना मेरे परवरदिगार।
देखना वो एक दिन आएगा खुद ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह बड़ा करम करने वाला है, अल्लाह हालात पैदा कर देता है। कभी कभी बड़े बड़े खराब लोग हमने बदलते हुए देखे, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। अब देखो जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हमारे यहाँ आप कुरान चूंकि पढ़े ही नहीं जाते,